अवधूति का आनंद हितवादिनी को यहाँ के प्रशासन, पुलिस व्यवस्था, सीओ, एसडीओ और यहाँ के भू माफिया मिलकर हमारे दीदी को आत्माहुति देने के लिए मजबूर किया। हमारे आश्रम में रह रहे सैकड़ों बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका लालन पालन हमारी दीदी कर रही थी। वहां दांतों पर चिकित्सालय चला रही थी। दांतू एक ऐसा जगह है, झारखंड का पिछड़े से पिछड़े जगह है, जहां पर लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, जहां लाखों गरीबी है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी व्यवस्था उनको सेवा, नैतिकता, प्रगति, मानविक मूल्यों का कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। आज के भ्रष्टाचारी प्रशासन को नैतिकता, मानविक मूल्यबोध, सामाजिक प्रगति से कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए घूस और घूस। छोटे से छोटे काम कर जाओ तो घूस। हमारे दीदी सर्वत्यागी सन्यासिनी, जिनसे 80 लाख रुपया मांगा है यहाँ का सीओ, 80 लाख रुपया मांगा घूस के रूप में। और इतने निर्लज्ज, इतना बेहया अधिकारी वो हमारे दीदी को बोलती है, अगर आप 80 लाख रुपया नहीं दोगी तो आपका बिल्डिंग हम तोड़ देंगे, आपको उखाड़ के फेंक देंगे। बाहर वाह सीओ, बाहर हमारे प्रगतिशील मानवतावादी या झारखंड के प्रशासन, टीएम, एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ सो रहे हैं आराम से। हम रैली निकाल रहे हैं, हम करा रहे हैं, मानवता करा रही है, ये लोग हंस रहे हैं। कितने बेहया बेशर्म यहाँ के प्रशासन है। एक सन्यासिनी, सर्वत्यागी सन्यासिनी, जिनको आत्माहुति देने के लिए मजबूर किया है। आज हम ये जितने भी सन्यासी हैं, सब लोग कोई ना कोई स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, अनाथाश्रम चला रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप में अपने जीवन के कुर्बानी देकर हम भूकंप में, महामारी में सेवा करते हैं। और ये भ्रष्टाचारी हमसे आया पैसा मांगने, हमारे आश्रम को बंद करने के लिए। और हमारे आश्रम को तोड़ा ही नहीं, बच्चों पर अत्याचार किया, सन्यासिनी दीदी पर निर्मम अत्याचार किया। मजबूरी बस वो सीओ से हाथ जोड़ के करा रही थी, बोल रही थी कि भैया थोड़े दिन के लिए तो मुहैया दे दो, जब कोर्ट में ये केस है तो तुम बिना नोटिस के कैसे हमारे आश्रम में प्रवेश कर सकते हो। वो भी एक महिला, आपके घर की बहन बेटी, जो धर्म से प्रेरित होकर सन्यासिनी बने। भारतवर्ष सन्यासी का भूमि है, धर्म का भूमि है। यहाँ पर उस सन्यासिनी को मजबूर होना पड़ा। जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रेस के भाइयों बहनों, सोचो कितना बेशरम, बेहया, निर्मम है ये लोग। एक सन्यासिनी को आत्माहुति के लिए मजबूर किया। वो बेचारी क्या करती, चारों तरफ हाथ फैलाए, किसने सहायता के आगे नहीं बढ़ा। और बेशरम वहां बुलडोजर चला गया, आश्रम को तोड़ा। दीदी आखिर तक आत्माहुति दी। इससे बड़ा कलंक, इससे बड़ा धब्बा, इससे बड़ा अमानविक, इससे बड़ा भ्रष्टाचार, शोषण और निपीड़न का उदाहरण आपने कहीं देखा है? ये अधिकारी भूल चुके हैं कि जन आंदोलन, जनता का आंदोलन अब तक तो कोई रोक नहीं पाया। लीबिया के गद्दाफी ने नहीं रोक पाया, रशिया में गण आंदोलन रोक नहीं पाया, जर्मनी में गण आंदोलन को रोक नहीं पाया, और आज आया आनंद मार्ग के आंदोलन को रोकने के लिए। आनंद मार्ग को नहीं, हम सब अवधूत हैं, अपने सर पे ये कफन है, कफन लेके चलते हैं। हम मानवता के लिए कुर्बान दे सकते हैं।
किसी अन्यायी अत्याचारी के अन्याय बर्दाश्त करने के लिए हम सन्यासी नहीं बने हैं। पढ़ाई लिखाई करके इसलिए सन्यासी बने हैं कि हम देश को शोषण मुक्त कर बना सके, देश को अन्याय अत्याचार से मुक्ति दे सके, अधर्म पर धर्म के नाम पर चल रहे अन्याय अत्याचार को रोक सके, ढोंग पाखंड शोषण को रोक सके। और ये यहाँ के प्रशासन ने ये अन्याय अत्याचार घुसखोर अन्याय में इतने भ्रष्टाचार में डूब चुके, दलदल में डूब चुके हैं, इनको घूस के अलावे और कुछ नहीं दिख रहा है। आखिर में आया तो आनंद मार्ग पर। अरे जिस आनंद मार्ग को इंदिरा गांधी ने नहीं रोक पाई, जिस को पूरे सरकार रोक नहीं पाई, जिस सरकार को केजीबी सीआईए मिलकर बर्बाद नहीं कर पाया, आज यह संस्था उन 180 देशों में कार्यरत है। हमारे नाम पर क्या कलंक है भाई? क्या यह त्याग करना, अपना जीवन को कुर्बान करना, ये त्याग क्या अन्याय है? सेवा करना अन्याय है, मानवता का सेवा करना अन्याय है। अगर ये अन्याय है तो न्याय क्या है? ये न्याय है कि हमारे यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी ने हमारे आश्रम को तोड़ा। अरे ये तो एक नमूना है। इस झारखंड में न जाने कितने माँ बहन हर दिन रो रहे हैं, उनके कोख उजड़ रहे हैं यहाँ के भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण। इस झारखंड में क्या नहीं है? हर तरह के संपदा रहने के बावजूद भी झारखंड आज रो रही है, और इसका कारण सिर्फ एकमात्र कारण है यहाँ का भ्रष्टाचारी अधिकार। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों के माध्यम से हम भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ के चीफ जस्टिस और संपूर्ण मानवतावादी संगठन को यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आज का ये आंदोलन को रोकना चाहते हो, ये जनसैलाब को अगर रोकना चाहते हो, पड़ोसी देश जैसा ऐसा हालत नहीं हो, तो जल्द से जल्द यहाँ के अधिकारी हमारे मुआवजा भरपाई करे। हमारे दीदी का जान का मूल्य हम कैसे मांग सकते हैं? वो तो अमूल्य रत्न है, मानवता का सिरमौर है। लेकिन इतना तो कर सकते ना है अत्याचारियों, तुमने जो अन्याय किया उस अन्याय अत्याचार को सरेआम स्वीकृति दो, स्वीकारो कि तुमने भूल किया है, माफी मांगो जनता के सामने। और जो यहाँ से चली गई आनंद हेतवादिनी दीदी, उनसे क्षमा मांगो। वो तो उदार न्याय और धर्म के प्रतीक है, शायद तुम्हें क्षमा कर दे। और तुम अपने भूल को स्वीकार करो कि आज से हम किसी तरह का घूसखोरी अन्याय अत्याचार को हमारे ये जो मंडल है, प्रमंडल में हम नहीं पनपने देंगे। पुलिस अधिकारियों से हम वही बात कहेंगे कि भाई है पुलिस अधिकारी, तुम हमारे रक्षक हो, हम सब मानते हैं तुम रक्षक हो, लेकिन तुम भक्षक बन गए हो, तुम हमारे रात के नींद हराम कर चुके हो। तुम में और चोर डाकू समाज के अन्याय अत्याचारी के में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए अभी भी समय है, अगर आग लगी तो ये आग बहुत दूर तक जाएगी। समझ जाओ झारखंड के पुलिस अधिकारी, समझ जाओ यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, अगर कान में तेल देकर नहीं सोए हो तो उठो और आज यहाँ पे माफी मांगो, नहीं तो इसका परिणाम भयंकर होगा। क्योंकि हम अवधूत हैं, हम जानते हैं कैसे त्याग आ जाता है। एक दीदी ने आत्माहुति दिया ना, यहाँ पर हजारों आत्माहुति देना भी जानते हैं, और उस अन्याय अत्याचारी का जरूरत पड़े तो उसका पतन भी करना जानते हैं, उसका मटामेट करने का भी क्षमता हमारे में है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी न्याय धर्म का आवाज बने। मीडिया वाले भाई, आप लोग मीडिया को ऐसा प्रस्तुत करें कि दुनिया आपको सलाम करे,
क्योंकि न्याय के लिए अगर आपकी कलम, आपका ये टीवी मीडिया अगर सामने नहीं आया तो फिर मीडिया भी शर्मशार, दुनिया कलंकित हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपसे यही अनुरोध है, आइए हजारों के तादाद में आइए, लाखों के तादाद में आइए और आके इस भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध में हम संग्राम करें। इसलिए कहते हैं आनंद हितवादिनी दीदी लहो प्रणाम, लहो प्रणाम, लहो प्रणाम, लहो प्रणाम। आनंद हितवादिनी दीदी, आपको हम सब नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं। आनंद हितवादिनी दीदी, हम आपको नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं। आपका ये त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगी, नहीं जाएगा। आपका त्याग और बलिदान मानवता को आगे बढ़ा के रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। भ्रष्ट अधिकारियों को उसका अपना जो औकात दिखा के रहेंगे, दिखा के रहेंगे, दिखा के रहेंगे, दिखा के रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सुने, यह जो घटना जिस तरह से हमारे साथ घटी, कल आपके साथ भी घट सकती है। और हम आनंद मार्ग के सभी अनुयायी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। हमारा इस पर उचित विचार होना चाहिए। अभी हमारा वक्तव्य का सिलसिला चल रहा है। अभी हमारे जो वक्ता हैं, हमारे संघ के वरिष्ठ दादा आचार्य विकासानंद अवधूत दादा से मैं अनुरोध करता हूं वो अपना वक्तव्य रखें। सेवा के प्रति हमारी दीदी आदमी दीदी 25 साल से स्कूल चला रही है, अनाथ आश्रम चला रही है। उस दीदी को यहाँ के सीओ, यहाँ के पुलिस अधिकारी मिलकर उनको इतना अत्याचार किया, हमारा शुभाकांक्षी बांधव सभी को हम नमस्कार करते हैं। हम आत्माहुति विप्लवी को अभिनंदन जनाते हैं। उन्हें बृहत्तर उन लोगों को जो 10:30 बजे से लेकर अभी तक तपती हुई धूप में सारी दुनिया जानते हैं। प्रतिवादी का जो प्रतिवाद करने का जो कंठस्वर था, जो शोर में कंठस्वर मिलाकर इतना दूर आकर यहाँ सभा में भागीदार होकर अन्याय का विरुद्ध में आपोषहीन संग्राम करने का आपका जो तीव्र मानसिकता का परिचय दिए हैं, इसलिए आप सभी को हम विप्लवी को अभिनंदन करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। आज जो ये प्रतिवादी सभा, ये कोई साधारण सभा नहीं है। ये सभा हमारा वरिष्ठ सन्यासिनी, सत्य पूजा, सत्य और धर्म के पुजारी आनंद हितवादिनी दीदी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित कर जिन लोगों ने आत्मा हत्या, आत्मदाह करने का मजबूर किया है, वो सब लोग पिशाच और मानव देहधारी, ये जो पापी हैं, उनको अगेंस्ट में हम सख्त कार्रवाई किया जाए, यही दावी एक मांग करने के लिए आज ये हम रोड पर उतरे। क्या था उनका कसूर? आज करीब 23-24 साल से वो एक पिछड़े हुए जगह पर कठोर मेहनत कर एक ईंट से आरे की भी जोड़कर स्कूल चलाती थी। अपना सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद लोगों को सेवा करती थी। वो जो स्कूल, वो जो आश्रम, वो आश्रम का बीच से भारतमाला जब सड़क का प्रोजेक्ट है, तो दीदी का कहना था हमारा जो स्कूल हम
25 साल से जो स्कूल बनाए हैं, यहाँ जो करीब 250 बच्चा पढ़ते हैं, अभी तुम हमारा स्कूल तोड़ दोगे तो उन करीब 250 बच्चा लोगों का फ्यूचर क्या होगा, ये गार्जियन लोगों का मनोबल क्या होगा। इसलिए मेरा कहना है, हमारा जो मुआवजा ऑलरेडी सैंक्शन किया गया है वो मुझे दे दो और 3 महीना टाइम दो, हम स्कूल को दूसरा जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद तुम बिल्डिंग तोड़ो। क्या इसको अनजस्टिफाइड डिमांड था क्या? लेकिन यहाँ का ये डीएलओ, यहाँ का सीओ, जिन लोग पब्लिक से घूस खाते खाते जी हुआ इतना लंबा हो चुका है, वो जाकर बोले हमें 20% यानी 80 लाख रुपया जब दीजिएगा तब आपका मुआवजा मिलेगा। भले दीदी सन्यासिनी दीदी कहाँ से लाएगा इतना 80 लाख रुपया, और देने के लिए जब वो इनकार कर दिया तब उन लोग सोचा ये एक सन्यासिनी है, इनका क्या बल है, चलो इनको उखाड़ कर फेंक दो और पूरा रुपया हम खा जाएंगे। ये डीएलओ है, ये सीओ है, दुनिया से करप्ट आदमी होकर सबसे घूस लेते लेते उसका जीवा इतना पड़ा हुआ है। उसके बाद बिना नोटिस हमारा जो महिला विभाग का जो आश्रम है, उस आश्रम में पुलिस फोर्स लेकर, महिला लेडी पुलिस लेकर, अरे क्या तुम वहाँ यहाँ के आक्रमण करने गए हो? महिला पुलिस लेकर आश्रम में प्रवेश किया, बुलडोजर जेसीबी ये सब लेकर आश्रम को तोड़ने के लिए गया। तो दीदी बोली हम जिंदा रहते रहते 25 साल तक मेहनत करके जो हम आश्रम बनाए हैं, मुआवजा बिना मुआवजा तुम इसको तोड़ नहीं सकते हो, हम जिंदा रहते रहते। लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का बुलडोजर जब स्टार्ट हुआ तब दीदी अपना 25 साल का अपना संतान जैसा आश्रम का जो तोड़ेगा, उनका आंख का सामने में ये व्यथा, ये दर्द वो सहन कर नहीं पाई, वो आत्मदाह किया। तो आत्मदाह करने के लिए जो अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग वहीं पर खड़े थे, पुलिस फोर्स वहीं पर खड़े थे और लेडी पुलिस वहीं पर खड़ी थी, कोई कुछ आगे नहीं आया। लेकिन मैं प्रशंसा करता हूँ, एक पुलिस अधिकारी आकर दीदी को बचाने के लिए आया, उसने थोड़ा सा हाथ में उसका जल गया, मैं कल गया था आश्रम, वो भी आए थे, मैंने देखा। तो तुम लोग सोचा ये तो महिला है, उसको उखाड़ कर फेंक दो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दीदी जिस आदर्श पथ पर चल रही है, पूरा आदर्श को वास्तव में रूपायित करने के लिए उनका पीछे कितने बड़ा संगठन है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आनंद मार्ग उसका पीछे है। हजारों सन्यासी हम जैसा, अभी हमारे लोकल कार्यकर्ता जो सन्यासी देख रहे हैं, ये लोकल कार्यकर्ता एक दिन खबर कर एक दिन का भीतर सब आ गए हैं। ये जितना सन्यासी नहीं देख रहे हैं, ये भी जो लोकल कार्यकर्ता है एक दिन खबर करने से लोग आ गए हैं। दुनिया भर में हजार हमारा सन्यासी है, हजार एलएफटी है, बेकेना ऐसा सेफ्रन ड्रेस पहनकर जो टीचर्स है, हजार पीके भी है, हजार के क्या नाम एलएफटी है, हजार एलपीटी है, करोड़ों आनंदमार्ग है दुनिया का, साथ दीदी का साथ है। विश्व का 200 से ज्यादा ऊपर में देश में आनंदमार्ग का झंडा लहरा रहा है। तुम क्या भूल गया? क्या सोचा था कि दीदी अकेला है? आप हाँ, यहाँ का जो गवर्नर का ऑफिस में जब पता लगाइए, यहाँ का जो सीएम है उनका ऑफिस में पता लगाइए, भारत सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑफिस में पता लगाइए, भारत सरकार का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भवन में पता लगाइए, मानव अधिकार कमीशन का ऑफिस में पता लगाइए। 100 मेमोरेंडम देश विदेश से आ रहा है, ब्राजील से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। क्या मांग है? ना दीदी को आत्मदाह करने के लिए जिन लोग प्रताड़ित किया है उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये विश्व संगठन है इसलिए आया है। क्या तुम भूल गया कि तुम्हें याद नहीं है आनंदमार्ग एक छोटा मोटा संगठन नहीं है, ऐसा हजारों सन्यासी भी सारा विश्व में प्रचार कर रहे हैं। हमारे
जो आनंद मार्ग का एमआर रिलीफ टीम को यूएनओ से रिकॉग्निशन मिला है। क्या तुम नहीं जानते हो भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट आनंद मार्ग को रिलीजियस डिनोमिनेशन का स्टेटस दिया है। क्या तुमको मालूम नहीं है आनंद मार्ग दिन रात अनलस ये सन्यासी विश्व भर में प्रचार कर नीतिवादियों को शंका बढ़ा रहे हैं। एक शोषण मुक्त समाज व्यवस्था प्रतिष्ठा करने के लिए तत्पर है, जिस समाज व्यवस्था में हर एक आदमी का, हर एक इंसान का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक